आप देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबकी ले खबर सबको दे खबर। आज की सबसे पहली खबर केंद्र सरकार व दिल्ली पुलिस के खिलाफ हुए भिवंडी में विरोध प्रदर्शन की, जहां केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली पुलिस के माध्यम से पिछले फरवरी माह में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगे के लिए माकपा के महासचिव कामरेड सीताराम येचुरी सहित 4 बुद्धिजीवी व्यक्तियों को जिम्मेदार मानते हुए उनके विरुद्ध झूठा मामला दाखिल करने के खिलाफ पूरे भारत में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में भिवंडी कमेटी की ओर से जिला सचिव कामरेड सुनील चौहान के नेतृत्व में भिवंडी प्रांत अधिकारी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरोध में जबरदस्त नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार सहित दिल्ली पुलिस की जमकर भर्त्सना की। अब हम रुख करते हैं दूसरी अहम खबर की ओर, जहां मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आशिया के तबादले की कोशिश के खिलाफ भिवंडी के जागरूक लोगों सहित कई सामाजिक संस्थाओं ने उनके पक्ष में आवेदन पत्र अभियान छेड़ दिया है। इसके लिए कई सामाजिक संगठनों से जुड़े एडवोकेट अनूप शुक्ला ने बकायदा एक आवेदन पत्र के प्रारूप का पीडीएफ बना रखा है, जिसे स्थानीय सामाजिक संगठनों, एमपीजे, मानव हित सेवा संस्था और संवाद फाउंडेशन की तरफ से लोगों में वितरित किया जा रहा है, ताकि डॉक्टर आशिया के पक्ष में भेजे जाने वाले आवेदन पत्र के लिए किसी को किसी प्रकार की दुश्वारी न हो। यह आवेदन पत्र देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सहित राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और नगर विकास मंत्री व जिला के पालक मंत्री के नाम है, जिसे फेसबुक और व्हाट्सएप आदि पर शेयर करके लोगों से इस आवेदन पत्र के निश्चित प्रारूप में सिर्फ अपना नाम व पता भरकर और हस्ताक्षर करके उक्त संबंधित लोगों को भेजने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आवेदन पत्र के प्रारूप में लिखा गया है कि हम भिवंडी शहर के नागरिक हैं, जो मुंबई से केवल 40 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन विकास में मुंबई से सैकड़ों मील पीछे हैं। देश के अन्य हिस्सों की तरह कोरोना के प्रकोप में यह शहर भी फंस गया था। दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही थी और तत्कालीन मनपा आयुक्त के नेतृत्व में मनपा प्रशासन कोरोना को नियंत्रित करने में सर्वथा विफल रहा। इसी बीच पिछले 21 जून को मनपा कमिश्नर के रूप में 2016 बैच के आईएएस अधिकारी डॉक्टर पंकज आशिया की नियुक्ति हुई। पदभार संभालते ही डॉक्टर आशिया ने त्वरित स्कूलों, कॉलेजों और खेल के मैदानों में बड़े पैमाने पर अस्थायी कोरोना उपचार केंद्र बनाकर टोल फ्री नंबर जारी करने सहित मुफ्त एम्बुलेंस सेवाओं को शुरू करके कोरोना संक्रमण को खत्म करने का सकारात्मक अभियान शुरू कर दिया। इसी तरह उनके ईमानदार प्रयासों ने परिणाम देने शुरू कर दिए और भिवंडी शहर कोरोना हॉट स्पॉट से कोरोना मुक्त शहर के रूप में उभरने लगा। आवेदन के प्रारूप में बताया गया है कि भिवंडी शहर पिछले कई दशकों से समग्र विकास से सरासर वंचित है। हालांकि परिवहन और भंडारण के लिए भिवंडी एक महत्वपूर्ण शहर होने के नाते कई यहाँ परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे भूमिगत गटर योजना, सड़कों का निर्माण, फ्लाईओवर और मेट्रो आदि सभी कार्यों में भिवंडी के नागरिकों द्वारा खराब गुणवत्ता का काम देखा गया, जो इसमें शामिल विभागों की पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी की कमी का परिणाम है। हालांकि इसके खिलाफ कई बार शहर के नागरिकों ने सोशल मीडिया में मुद्दा उठाने के अलावा प्रदर्शन करने सहित स्थानीय निकायों को पत्र लिखकर प्रशासन को अवगत कराया है। हमें संचार माध्यमों से पता चला है कि वर्तमान मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आशिया ने उक्त कार्यों के बारे में नागरिकों की शिकायतों पर ध्यान देकर तुरंत ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का थर्ड पार्टी ऑडिट के आदेश दिए हैं और जब तक संतोषजनक रिपोर्ट नहीं आती तब तक सारे ठेकेदारों के बिलों का भुगतान रोक दिया है। इसलिए भिवंडी मनपा में भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों ने उनके तबादले के लिए लॉबिंग शुरू कर दी है। वर्षों बाद भिवंडी शहर में आयुक्त के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के एक ऐसे अधिकारी का आगमन हुआ है जो शहर को विकास के पथ पर आगे बढ़ा सकता है।
इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि बतौर भिवंडी मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आशिया को कम से कम अगले 5 वर्षों तक यहाँ कार्य करने दिया जाए। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि इस आवेदन पत्र में TSR सुब्रमण्यम विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के 31 अक्टूबर 2013 को दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले का भी उदाहरण देते हुए बताया गया है कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सिविल सेवकों को काम करने के लिए निश्चित कार्यकाल मिलना चाहिए, क्योंकि निर्धारित न्यूनतम कार्यकाल न केवल सिविल सेवकों को उनके पेशेवर लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा, बल्कि उन्हें सार्वजनिक नीति के प्रभावी उपकरणों के रूप में कार्य करने में भी मदद करेगा। अधिकारियों का बार बार फेरबदल अथवा स्थानांतरण सुशासन के लिए अत्यंत हानिकारक है। इतना ही नहीं, डॉक्टर आसिया के सपोर्ट में तो कुछ लोगों ने फेसबुक और व्हाट्सएप पर उनके फोटो की डीपी तक लगा रखी है। अब हम आगे बढ़ते हैं कोरोना अपडेट की ओर, जहां आज शहर में कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई है, वहीं ग्रामीण में 4 लोगों की मौत हुई है। इसी तरह शहर में आज जहां कोरोना के 35 नए मरीज मिले हैं तो 35 ठीक भी हुए हैं। ग्रामीण में भी आज 63 नए मरीज मिले हैं तो 71 ठीक भी हुए हैं। इस तरह अब शहर में कुल मरीजों की संख्या 4549 और ग्रामीण में 4879 सहित भिवंडी इलाके में अब कुल कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 9428 और मृतकों की संख्या 454 हो गई है। मालूम हो कि शहर में अब तक मिले कुल 4549 मरीजों में 295 की मौत और 4027 ठीक हो चुके हैं तथा 227 का उपचार चल रहा है, जबकि भिवंडी ग्रामीण के 4879 मरीजों में 3905 ठीक हो चुके हैं। 159 की मौत के अलावा 815 मरीजों का उपचार चल रहा है। अब हम रुख करते हैं भिवंडी मनपा से जुड़ी एक अन्य खबर की ओर, जहां आज मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आशिया ने वीडियो क्लिप जारी कर घन कचरा सहित 20 सितंबर से 0 से 5 साल के बच्चों के लिए पल्स पोलियो के अभियान के संबंध में भिवंडी वासियों से अपना विचार साझा किया है। आइए हम सुनते हैं कि क्या कहा मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आशिया ने। भिवंडी निज़ामपुर शहर के सारे नागरिकों से मैं अपील करता हूं कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए भिवंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो एक्टिविटी है उसमें सब सिटीजन्स कोऑपरेट करें। सारे शहरियों से ये आह्वान करते हैं कि आप अपने घर पर जो सूखा और गीला कचरा है उसको अलग अलग रखें। गीले कचरे से घर के लेवल पर भी कंपोस्ट बनाई जा सकती है और सूखे कचरे में से ज़्यादा मटेरियल को हम रीसाइकिल कर सकते हैं। तो हम धीरे धीरे करके भिवंडी शहर में जो कचरे की तादाद है उसको कम करें और उसके बाद में जब आपके घर के पास में घंटा गाड़ी आए उसी घंटा गाड़ी में कचरा फेंकें, बाहर कचरा मत फेंकें, तभी हम शहर को कचरा कुंडी और कचरे से मुक्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको आपके आसपास के एरिया में कोई कचरा दिखता है तो गूगल प्ले स्टोर से स्वच्छ भारत ऐप डाउनलोड कर उस ऐप में कंप्लेन करें। उसी ऐप के थ्रू जब कंप्लेन आएगी तभी हम सिस्टम को ठीक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंप्लेंट्स को एड्रेस कर सकते हैं, ताकि हम भिवंडी को सही मायने में स्वच्छ शहर बना सकें। और पिछले साल जो भिवंडी को स्वच्छ सर्वेक्षण में जो रैंक मिली थी उससे भी हम अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं और शहर को वाकई अच्छा और साफ शहर बना सकते हैं। इस साल 2020 के अंदर 20 सितंबर को भिवंडी निज़ामपुर शहर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सारे आरोग्य केंद्रों में हम 0 से 5 साल के बच्चों के लिए अलग से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। 20 सितंबर को अपने नज़दीकी आरोग्य केंद्र में जाकर अपने 0 से 5 साल तक के बच्चों को आप ज़रूर ही पोलियो की दवा पिलाएं। और इसके साथ ही 21 से 25 सितंबर तक आरोग्य विभाग के लोग घर घर जाकर जिन बच्चों की डोज रह गई होगी उनको देने की मुहिम चलाने वाले हैं। तो उसमें मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करें, ताकि भिवंडी ने जो पल्स पोलियो में तक अच्छा काम किया है उसको हम कंटिन्यू कर पाएँ। और पल्स पोलियो में हमारे पास एक भी केस नहीं है, इसके ऊपर हम काम कर सकें। धन्यवाद। खबर दर खबर की न्यूज़ पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा दीजिए।